देखिए ब्लैक एंड व्हाइट मेरे यानी सुधीर चौधरी के साथ रात 9 बजे सिर्फ आज तक पर। आपने बिग बाजार से कभी ना कभी शॉपिंग जरूर की होगी। बिग बाजार फ्यूचर रिटेल का बड़ा ब्रांड है। इसके अलावा फ्यूचर रिटेल के होम टाउन, फूड बाजार, फूड हॉल, इजी डे, ई जोन, हाइपर सिटी के नाम से कई रिटेल ब्रांड्स हैं। इन सभी ब्रांड्स की गिनती देश के बड़े रिटेल ब्रांड्स में होती थी, लेकिन आज इन ब्रांड्स का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी फ्यूचर रिटेल कंगाल हो गई है। कभी फ्यूचर रिटेल का देश में अरबों का कारोबार था। कंपनी के चेयरमैन किशोर बयानी रिटेल किंग कहलाते थे, लेकिन अब किशोर बयानी रिटेल बिजनेस में अपनी बादशाहत खो चुके हैं। फ्यूचर रिटेल दिवालिया हो गई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी की मुंबई ब्रांच ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। अप्रैल 2022 को बैंक ऑफ इंडिया ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए याचिका दाखिल की थी। एनसीएलटी की धारा 7 के तहत बैंक ऑफ इंडिया की याचिका मंजूर की गई। एनसीएलटी ने विजय कुमार अय्यर को फ्यूचर रिटेल के लिए अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आईआरपी नियुक्त किया। फ्यूचर रिटेल पर बैंकों के 5,333 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट का आरोप है। वहीं दूसरी ओर एनसीएलटी में फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया का विरोध कर रही अमेजॉन की दलील को खारिज कर दिया गया है। अमेजॉन की दलील है कि बैंक ऑफ इंडिया और फ्यूचर रिटेल के बीच सांठ-गांठ हो गई है। इस मामले में दिवालिया प्रक्रिया शुरू करना अमेजॉन के अधिकारों के खिलाफ समझौता होगा। फ्यूचर रिटेल का कंगाल होना फ्यूचर ग्रुप के लिए बड़ा झटका है। फ्यूचर ग्रुप ने कर्ज के जंजाल से निकलने के लिए रिलायंस को अपनी 19 कंपनियां बेच दी थी। फ्यूचर ग्रुप की रिलायंस के साथ ये डील करीब 24,713 करोड़ रुपए में हुई थी। फ्यूचर ग्रुप का होलसेल, रिटेल और लॉजिस्टिक कारोबार इस डील का हिस्सा था। इस डील के बाद माना जा रहा था कि फ्यूचर ग्रुप की सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और किशोर बयानी के फिर से अच्छे दिन लौट आएंगे, लेकिन इस डील में अमेजॉन ने अड़ंगा लगा दिया। अमेजॉन का आरोप है कि इस डील के लिए फ्यूचर ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट नियमों का उल्लंघन किया है। अमेजॉन ने ऐसा आरोप इसलिए लगाया क्योंकि साल 2019 में अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन्स में 49% हिस्सेदारी 1,500 करोड़ रुपए में खरीदी थी। फ्यूचर कूपन्स फ्यूचर ग्रुप की ही कंपनी है। इसी डील के तहत अमेजॉन को अगले 10 साल तक फ्यूचर रिटेल को खरीदने का अधिकार मिला था। इसी कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेकर अमेजॉन ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील को अवैध ठहराया था। इस डील को तोड़वाने के लिए अमेजॉन ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। ये मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। वहीं दूसरी ओर बाद में रिलायंस ने इस डील को कैंसिल कर दिया। बताया गया कि फ्यूचर रिटेल के क्रेडिटर्स ने रिलायंस के साथ फ्यूचर ग्रुप के डील को रिजेक्ट कर दिया है। फ्यूचर रिटेल के 69% क्रेडिटर्स ने डील के खिलाफ वोट किया, जबकि 30% क्रेडिटर्स ने रिलायंस को संपत्ति बेचने के फेवर में वोट डाला। किसी भी डील के लिए शेयरधारकों को सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के तीनों ग्रुप के कम से कम 75% वोट चाहिए होते हैं। इसी वजह से रिलायंस के साथ फ्यूचर ग्रुप की डील नहीं हो पाई। फ्यूचर ग्रुप पर 28,921 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि फ्यूचर रिटेल पर करीब 14,000 करोड़ का कर्ज है। फ्यूचर ग्रुप इस वक्त बुरी तरह से कर्ज के जंजाल में फंसा हुआ है। फ्यूचर रिटेल तो दिवालिया हो ही गई है। ग्रुप की दूसरी कंपनियों पर भी इसी तरह का खतरा मंडरा रहा है।